लास्ट वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट महीने लेके चला जाएगा, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइप। अगर आपको याद हो कि 10 साल पहले तकरीबन 2024 में जब ईरान के ऊपर तब भी सैंक्शंस थी। अपडेट करेंगे आपको। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तकमील में ताखीर हो रही है। ईरान का मंसूबे में मजीद ताखीर पर तशवीश का इजहार। लोगों को शनाख्त करके हलाक किया गया, वो नॉन बलोच थे। तो बुनियादी तौर पे यही इन दहशतगर्दों की हिकमत अमली है कि बलूचिस्तान के अंदर जो टीचर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ताजिर हैं, मजदूर हैं, क्योंकि दीगर सूबों से बलूचिस्तान आते हैं ताकि बलूचिस्तान में उनको रोज़गार भी मिले और ख़ुद बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना एक वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर ईरान आलमी अदालत जाता है तो पाकिस्तान को कितने जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, और अगर ईरान को रोकना है आलमी अदालत जाने से तो क्या हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी आरिफ साहब? तो ये गैस सेल परचेज एग्रीमेंट जो था ये ईरान और पाकिस्तान 2009 में कर चुके हुए। एक फ्रेंच लॉ एंड पेरिस बेस्ड एक आर्बिट्रेशन कोर्ट थी जो कि डिस्प्यूट वगैरह सेटल करता है। और अब ये जो फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट है ये अमेरिकी सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता जी, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है 2014 में ये एक गैस पाइपलाइन मुआहदा कर लिया है उन्होंने। उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी जो बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद हैं वो सदर पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुल्क के अंदर उनका राज था। अब ये हुआ है कि ईरानी ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे इस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं ले रहा। आज 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जो हमसे वादे किए हुए हैं, हमने अपनी साइड से गैस पाइपलाइन और वो सारी बिछा ली है, पाकिस्तान कुछ करती नहीं। ये एक बड़ी शॉकिंग डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को आखिरी नोटिस दे दिया। इसके बाद ईरान कहता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती कि हम पाकिस्तान को पेरिस आर्बिट्रेशन कोर्ट के अंदर लेके चले जाएंगे, और अगर पाकिस्तान ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू ना की अंडर द आईपी गैस प्रोजेक्ट, ठीक है जी, और महल 6 महीने की उन्होंने डेडलाइन दी है, तो ये फिर हम सीधा फ्रेंच आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएंगे जो यूएस सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये एक चीज़ है। अब एक है इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इरानियन गैस कंपनी, जो कि ये एक इन्होंने रिवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी 2019 में साइन किया था। अब इसमें यह है कि ईरान जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा अगर डिले होगा कंस्ट्रक्शन में, पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि 2024 तक पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा, और तकरीबन ये 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो हम ईरान से डेली लेंगे। अब क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान इंडिया तो नहीं है ना कि सैंक्शंस भी हो रशिया के ऊपर और तेल भी लेता रहे, ठीक है। और ईरान क्या, इंडिया क्या कहता है? अगले दिन आपने सुना यूक्रेन में इंडिया ने के लफ्ज़ से, और मैंने इसके ऊपर आपको पता है कुछ सवाल भी किए थे लोगों से, और मैंने इस पॉइंट को डेफिनेटली खुद भी इसको मैंने रेज किया था। वो क्या थे यार? इंडिया कहता है जी ये जो बायलैटरल सैंक्शंस है ना, ये जो बायलैटरल सैंक्शन है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पे सैंक्शन लगा देता है, हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। हम सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या यूएन के जो सैंक्शंस हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। समझ गए आप? वो क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? उन्होंने कहा हम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। उनकी हौसला शिकनी की है, जो कि इस बात का सबूत है कि वो दरअसल नॉन बलोच नहीं खुद, बल्कि बलोच जो हमारे लोग हैं उनके मेयार ज़िंदगी में इजाफे से ख़्वाह हैं, उसके खिलाफ हैं और उस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और दूसरा अमर जो है, देखें आप, उसमें जिन लोगों ने हमला किया उनमें 1-2 ख़वातीन का भी तज़किरा आया है। ये भी इस बात का सबूत है कि आप जानते हैं कि बलोच जो हैं वो इंतहाई गैरतमंद और बाशऊर लोग हैं, और वो इस तरह ख़वातीन का बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। उनसे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस तरह ख़वातीन को दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए मजबूर किया जाए। ये इससे ये भी साबित होता है कि ये बलोच रवायात के भी पासदार नहीं हैं। और तीसरी बात कि जब आप मासूम शहरियों को हलाक कर रहे हैं,
आप किसी फौज को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को टारगेट नहीं कर रहे। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि आपका बलोच के हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन बलोच सिविलियन पीसफुल लोगों को हलाक करना, तो ये बात साबित करता है कि आपका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना है, आपका किसी हुकूक से। मोहम्मद अली साहब, और इस कार्रवाई में कल अदम BLA मजीद ब्रिगेड का नाम मुबैना तौर पर जो है वो आ रहा है, और ये जो ग्रुप है ये फॉरेन फंडेड है और इसके ताने बाने रॉ से मिल रहे हैं। हमने देखा कि कल ये जब कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके बाद से भारतीय मीडिया भी इस पर शादियाने बजा रहा है, सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस हवाले से जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये तमाम तर भारत के साथ रॉ के साथ ताने बाने मिलना और उसके बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को इम्पोर्ट होना, इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुनियादी बात अगर मजमूई तौर पे पिछले 25 साल में देखा जाए तो भारत की हिकमत अमली पाकिस्तान के एटमी धमाके के बाद यही रही है, क्योंकि वो जानता है कि रवायती एतबार से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत अब उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो उसने पिछले 25 साल में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही की ताकि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम और इनसिक्योर किया जाए। ये बहुत बड़ा एक इश्यू अमर्ज हो सकता है और हमारी इकानमी के लिए तो खैर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा। इस इकानमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे और हमें जो लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ गैस की वजह से भी हमें कंटिन्यूसली इकानमी हमारी डैमेज हो रही है। और हमारा सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ये ज़्यादा मोस्ट ईजीएस्ट सोर्स है गैस सप्लाई का पाकिस्तान के लिए, जिसमें सिर्फ हमारा जो फेलुअर है वो हमारे डिप्लोमेटिक मैनेजमेंट की वजह से है। देखिए, मैं फेलुअर का वर्ड यूज़ किया एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी लोग मैनेज करते हैं एटलीस्ट, और फिर साथ ये ज़रूर कहते हैं कि जी हम बड़े सोवरेन कंट्री हैं, मतलब अगर हम सोवरेन कंट्री हैं तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू डिसाइड मैटर्स विच आर गुड फॉर आवर ओन पीपल। हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये एक ऐसा फैसला था जिसके लिए हम नाकाम हुए सो फार। और अगर ईरान ने ये थ्रेट दे दी है तो ईरान को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ईरान और पाकिस्तान, हाँ, उनको कोई नहीं रोक सकता और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अच्छा आरिफ साहब, एक दिलचस्प बात इसमें यह है, इस पर आप कमेंट कीजिएगा जरा। 2019 सितंबर में एक मुआहिदा होता है, नजरसानी शुदा मुआहिदा पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी के दरमियान, और उसमें यह तय पाता है कि अगर ये पाइपलाइन में ताखीर भी हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत नहीं जाएगा। 2024 तक पाकिस्तान को अपनी पाइपलाइन बिछानी थी, 750 मिलियन क्यूबिक फीट ये गैस इससे हासिल होनी थी। अब इसमें अगर ताखीर भी हो रही है तो ईरान फिर इस मुआहिदे से रूगर्दानी क्यों कर रहा है? देखें, बात यह है कि वो उस मुआहिदे का पहले तो या तो आप मुझे सही उसकी कापी मुझे दे दें कि वो मुआहिदा क्या हुआ है, तो फिर मैं आपको सही उसको पढ़ के सही इंटरप्रिटेशन आपको बता दूंगा। लेकिन बात ये ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको याद होगा तो ये रिसेंटली अबाउट अ ईयर अगो आपको पता है बड़े जोर शोर पे इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया था कि जी पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है पाइपलाइन की तो पाकिस्तान के अंदर। तो वो कंस्ट्रक्शन अचानक वो रुक कैसे गई और क्यों चली गई? उस वक्त जो शुरू की थी वो जस्ट एक मैसेज देने के लिए ईरान को कि नहीं जी हम बड़े सिंसियर हैं, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फिर उसको बंद कर दिया गया है। तो ये मैं इस पर यकीन ही नहीं कर रहा कि वो जो 19 में जो मायदा हुआ है, ईरान ने ये कहा है कि जी हम कभी नेशनल आर्बिट्रेशन में नहीं जाएंगे। बात ये है कि अगर वो मायदा एग्जिस्ट करता है तो वो नोबडी कैन स्टॉप देम, ठीक है। अब बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि मुझे उसकी जो स्पेसिफिक टर्म्स है उसका मुझे नहीं पता।